Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। कुछ दिन पहले यानी कि 3-4 महीना पहले जो है दिल्ली में चुनाव हुआ था और दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव हुआ था और अरविंद केजरीवाल फिर से आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली की सत्ता में लौटी थी, उसके बाद से कांग्रेस का तो यहाँ से पूरा का पूरा सफाया हो गया। उसके बाद से अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, खास करके हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, राजनाथ की बात करें या फिर जो अभी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा की बात करें, तो उन्होंने पूरा जोश जो भी होता है पैसे से हो या फिर अपने पावर से हो या फिर अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारना हो तो उन्होंने मैदान में उतारा था। लेकिन दिल्ली कहा जाता है कि एक ही सरकार है, यानी कि अरविंद केजरीवाल की, और अरविंद केजरीवाल जो है अपने विकास के मुद्दे को लेकर, शिक्षा के मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर और दिल्ली की सफाई को मुद्दे को लेकर जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में एक जो है तरीका बनाया और उसी को लेकर जिस तरीके से लोगों के बीच गए, जनता के बीच गए और अपने जो लगे रहे केजरीवाल के पोस्टर के माध्यम से जब लोगों के बीच गए तो लोगों की जो मानसिकता है, जो मेंटलिटी है, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल की तरफ आकर्षित करती गई। और कांग्रेस पार्टी जो कि काफी सालों से दिल्ली में राज करती नजर आई थी, 15 साल अगर हम बात करें, इसके बाद बीजेपी भी लगातार जो है आम आदमी पार्टी की तरह जो है दूसरी बार भी वहां पे सरकार बनाई थी। लेकिन इस दिल्ली के चुनाव में, इस बार के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का तो एकदम सफाया ही हो गया। और हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है 8 सीटों पर जाकर सिमट गई और अन्य पार्टियों का खाता तक नहीं खुला। वहीं उसमें जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी शामिल थी, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी शामिल थी। तो क्षेत्रीय दलों का तो कोई वर्चस्व ही नहीं आ रहा और कांग्रेस पार्टी जो कि राष्ट्रीय लेवल पर इतनी बड़ी पार्टी है, उनका पत्ता तक साफ हो गया और उनके एक भी विधायक दिल्ली से जीत कर नहीं आए और बीजेपी कैसे भी करते 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 8 सीटों पर जीत पाई। और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक इतिहास रच दिया और शायद ये इतिहास कोई और भी पार्टी इतने कम समय में आकर रच पाए। ये नामुमकिन है। लेकिन अब जो है दिल्ली की स्थिति एकदम साफ हो चुकी है, सरकार बन चुकी है और कार्य प्रगति पर है। लेकिन अब जो है दिल्ली की आम आदमी पार्टी अपने संगठन को और भी मजबूत करने की कोशिश कर रही है और देश के अलग अलग विधानसभा में जाने का भी पूरा का पूरा प्रयास कर रही है। और एक एएनआई से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पर यह कह दिया कि 2022 के आने वाले चुनाव में उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी जो है पूरी की पूरी सीट पर चुनाव लड़ेगी और इसको लेकर उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल मच गया है। खास करके अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें तो उन पार्टियों में अब जो है अनबन शुरू हो गई है और उन पार्टियों में केजरीवाल के बयान के बाद जिस तरीके से कहा जाता है कि चुनाव आने के बाद लोगों की गंभीरता बढ़ जाती है और वो सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं कि आखिरकार किस तरीके से कौन सा मुद्दा को लेकर आगे चला जाए ताकि चुनाव जो है जीतने में और लड़ने में आसानी हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बोल दिया है कि उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसके बाद से उनकी मुश्किलें, खास करके अगर हम बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें तो उनकी मुश्किलें बढ़ गई और मुश्किल बढ़ना लाजमी है क्योंकि दिल्ली में इतना बड़ा पावर रहते हुए भी बीजेपी का सेंट्रल में, जहां पर मोदी जी बैठते हैं, जहां पे देश के जो भी कद्दावर नेता हैं, जो केंद्र के मंत्री बने पड़े हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। और दिल्ली जैसे राज्य में अगर अरविंद केजरीवाल ने उनको आंसू गिरवाया, यानी कि जिस तरीके से बीजेपी को वार करे और बीजेपी जिस तरीके से बुरी तरीके से पिट गई दिल्ली में, कहीं ना कहीं ये पूरे देश में संदेश गया कि केजरीवाल जो है एक अच्छा नेता है और केजरीवाल जो राजनीति कर रहा है, विकास के मुद्दे पर, एजुकेशन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो, पॉल्यूशन का मुद्दा हो या फिर कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि लोगों के हित में काम करता है, फ्री बिजली की बात करें, फ्री पानी की बात करें, तो इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के लोगों ने उनको वोट किया और वो वोट सही साबित हुआ और एके जो हैं वो 62 सीट के साथ दिल्ली में भारी बहुमत के साथ सरकार बना लिए। इसके बाद से अब उत्तराखंड की राजनीति में कूदने वाले हैं। उन्होंने पूरे के पूरे तरीके से अनाउंस कर दिया है कि अब कुछ भी हो जाए वहां पर सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ना है और वो जो चुनाव होगा वो दिल्ली की तरह ही रोजगार का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, एजुकेशन का मुद्दा होगा और ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा होगा, डेवलपमेंट का मुद्दा होगा, नौकरी का मुद्दा होगा। ये सारी चीजें जो दिल्ली में चल रही है
वैसे ही मुद्दा को लिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद, अलग होने के बाद उत्तराखंड जो है पहाड़ी स्तर पर हो गया और वहां पर मेडिकल की सुविधाएं, लोग जो है चारपाई के माध्यम से लोगों को लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या भी अभी उत्तराखंड में है और इसी मुद्दे पर अपने पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इशारा कर दिया है और वहां के ओपिनियन के बाद ये निर्णय लिया है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड में पूरे अच्छे तरीके से बीजेपी और कांग्रेस का सामना करना पड़ेगी। आपकी क्या विचार है, क्या राय है? क्या आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड में सफल हो पाएगी, या फिर जिस तरीके से दिल्ली में अपने मुद्दों को लेकर चुनाव लड़कर सही तरीके से जीत हासिल की, उसी मुद्दे को ले जाकर उत्तराखंड में भी जीत हासिल कर पाएगी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.